हाथों का कमाल। समन आज बहुत खुशी खुशी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अहमद बोला, समन आज क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। समन जल्दी से बोली, भाई आज हमारी जमात मेला देखने जा रही है। सारे बच्चे बस में बैठकर जाएंगे, मेले में बहुत मज़ा आता है। समन जब स्कूल पहुंची तो सब बच्चे कतार बनाकर बस में बैठने के लिए तैयार खड़े थे। वो भी सबके साथ खड़ी हो गई। बस में भरकर सब मेले में पहुंच गए। टीचर ने अपने लिए मेले में दाखिल होने का टिकट खरीदा। बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं था। सब अंदर दाखिल हुए। मेले में इधर उधर देखने की बेशुमार चीज़ें थीं। इस मेले में सारे पाकिस्तान से हाथ से काम करने वाले आर्टिस्ट और हुनरमंद आए थे। उनकी बनाई हुई चीज़ों से दुकानें भरी हुई थीं और वो हमें वो तमाम चीज़ें बनाकर दिखा भी रहे थे। हम हर दुकान पर रुकते। लोगों को काम करते देखकर हमें बहुत हैरत हो रही थी। वो सब इतनी सफाई और तेज़ी से काम कर रहे थे जैसे उनके हाथों और उंगलियों में जादू हो। कहीं कोई बढ़ई लकड़ी से मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा था, उसका साथी उन चीज़ों पर मुख्तलिफ रंगों से फूल बूटे बना रहा था। उससे अगले स्टॉल पर बारीक कढ़ाई वाले चप्पल और खुद से तैयार हो रहे थे और बेशुमार जूते तैयार करके सजा दिए गए थे। अगला स्टॉल मिट्टी के बर्तनों का था। कुम्हार पाँव से एक पहिए को घुमाता जा रहा था। उस पर रखी हुई मिट्टी को हाथों की मदद से वो अपनी मर्जी की शक्ल देकर मुख्तलिफ बर्तन बनाता जा रहा था। कभी गमला बन जाता, कभी सुराही, कभी घड़ा तैयार हो जाता और कभी मिट्टी गुलदान की शक्ल इख्तियार कर लेती। टीचर ने बताया कि इस पेशे को चाक कहते हैं, जिस पर चिकनी मिट्टी रखकर कुम्हार घुमाता है और हाथों से इस मिट्टी को अपनी मर्जी की शक्ल देता जाता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही नया और दिलचस्प तजर्बा था। सब आंखें खोले इस जादू को देख रहे थे। चारों सूबों के हुनरमंदों की खूबसूरत दस्तकारियों और हाथों से बनाई गई चीज़ों के अलावा हर सूबे के फनकार ख़ास लिबास पहने हुए इतने जोशो खरूश से गा और बजा रहे थे कि मेले को चार चांद लग गए थे। ढोल और मुख्तलिफ साज़ों की आवाज़ से माहौल में बेहद रौनक थी। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। दाद क्या माहौल था। समन और सब बच्चों के लिए ये एक यादगार दिन था। अब भी हर साल जब उनके शहर में मेला लगता है तो बच्चे कभी टीचर और कभी अपने माँ बाप से मेले में जाने की जिद करते हैं। इस तरह उनको अपने मुल्क के चारों सूबों के बारे में मालूमात हासिल होती है। इसीलिए ऐसे मेले मुनक्कद किए जाते हैं।